बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोग्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमतेश्वराय नमः। नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासा युक्तचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री हनुमतेश्वराय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम चतुर्वारं जलं पाद्योः वाद्यं हस्तोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे अस्नानीयं जलं समर्पयामि। श्री पुराणाय नमः। श्री भगवते मानसाय देवीभ्यो नमः। सीतारामाभ्यां नमः। हल्दी चढ़ाइए। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टांकरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं गंधं समर्पयामि। सीतारामाभ्यां नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि मालद्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। वनस्पतिर्रसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रहीव सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आग्रापयामि। धूपान्ते दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात जगशोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। हनुमतेश्वराय नमः। दीपं दर्शयामि। दीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा अमृतानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिमुद्रापोषणं जलं समर्पयामि। हाथ में फूल लेकर के भगवान को प्रणाम कर लें। ओम जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। हनुमतेश्वराय नमः। व्यासपूजनं व्यासाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसाद। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम्। गंगणपतये नमः। श्रीरामचन्द्र कृपाल भजो मन हरन भव भय दारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नवकञ्जलोचन
लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम आजान भुज सर संग्राम जीत खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम काभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उराव निहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। पार्वती की जथा हो। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। पर कर कुल सीता, सोछन कपि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, हाँ, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। सीता माँ की जथा हो। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। 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 भाव सहित सोयह कथा, भाव सहित सोयह कथा, करहु श्रवण पुटपान। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा हो,
हो जय श्री राम कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए वीर बजरंग हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। राम कथा के पांडाल में विराजे हुए जितने भी श्रद्धालु हैं, मैं बारंबार आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी से आशीर्वाद की कामना है मेरी। और मेरे जीवन का मुझे लग रहा है कि आज सबसे सुंदर और खुशहाल दिन मेरा आज का है। इतना सुंदर दिवस मेरे जीवन का आज तक शायद मेरे जीवन में न आया होगा। पहला दिन ऐसा आज आया है कि मैं बहुत खुश हूं। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से जो ये ब्रह्म यज्ञ का आयोजन विशेष करके किया गया है, इस आयोजन में, इस यज्ञ में जितने भी हमारे पूज्य आचार्य गण विराजमान हैं, मैं यहीं से आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, ऐसी आग्रह मैं हमेशा कर रहा हूं आपसे। कथा तो आज हो नहीं पाएगी, क्योंकि आज तो हम सारे लोग बस केवल परिचित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दूर से बहुत सारे आचार्य लोग पधारे हैं, हमारे कलाकार भाई, श्रोता बंधु जो भी आ रहे हैं, जहां से आ रहे हैं, सबका बस परिचय होना है। मानस का भी परिचय ही हो पाएगा आज, क्योंकि जिससे कथा सुनी जाए, जिसकी कथा सुनी जाए, तो सबसे पहले हम परिचित हो जाएं उस व्यक्ति से और उस ग्रंथ से। तो माना कि परिचित तो आप हमसे है ही हैं, इसमें दो राय नहीं, हम पुराने परिचित आपके हैं। और ये रामचरितमानस भी आपका पुराना परिचित ग्रंथ है। इसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो जानता न हो रामचरितमानस। कहने के लिए तो लगता है कि बहुत साधारण ग्रंथ है रामचरितमानस, लेकिन बाबा ने लिखा है कि नाना पुराण निगमागम। कोई पुराण, कोई शास्त्र ऐसा नहीं बचा है जो इस रामचरितमानस के अंदर समाहित न हो। और लास्ट में जब आरती आप लोग करते हैं ना, तो उसमें लिखा है कि 6 शास्त्र और सब ग्रंथन को रस। फल नहीं महाराज, फल तो आप लोग बहुत पाते होंगे, ये रस देता है, डायरेक्ट आपको रस की प्रवाहित कर देता है, रस आपको प्राप्त होता है। ये ऐसा ग्रंथ है कि फल तो बहुत आप लोग पाए होंगे, लेकिन रस नहीं मिलता होगा आप लोगों को। तो ये रामचरितमानस ऐसा है कि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसका रस न आपको दे दे। सारे रस इसमें भरे हुए हैं। बस करना क्या है हम लोगों को कि छक करके पी लेना है, मन लगा करके पीते रहें हम लोग। और मन लगेगा कैसे, उसके लिए उपाय किया जाएगा। भगवान की कृपा होगी, कुछ न कुछ उपाय बनेगा कि मन हमारा और आपका इस कथा में लगे, ताकि हम लोग रस पान कर सकें। अब एक बात आती है कि रस तो मुख से ही पिया जाता है, कोई रस होगा तो मुख से ही पिया जाता है, लेकिन ये ऐसा रस है कि ये मुख से नहीं पिया जाता है। ये रस मुख से नहीं पिया जाता है ना? ये कहां से पिया जाता है? स्वर्ण इंद्रियों के द्वारा, कर्णों के द्वारा, कानों के द्वारा पिया जाएगा।
लेकिन पी कौन पाता है? भागवत में मंत्र आता है कि पिबत रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुई भाव का। जो रसिक होते हैं और जो भावुक होते हैं वही दो वर्ग केवल इस रस को पी पाते हैं। बाकी तो आते बहुत लोग हैं, आएंगे तो बहुत लोग, लेकिन जो रसिक होगा और जो भावुक होगा वही इस रस को पी पाएगा। बाकी रस इधर उधर उसका गिर जाएगा, इसी पांडाल में बिखर जाएगा, वो रस आप पान नहीं कर पाओगे। तो बड़ी कृपा हम सबके ऊपर हुई है, यह अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। और मैं अपने को कितना सराहूं कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह जो मुझे मिला, कि मैं इस मंच पर बैठाला गया हूं। मेरे गांव के लोगों ने मुझे कहा था कि नहीं जनता भैया आप ही कथा करोगे, जबकि हमने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया था कि भैया गांव में कथा करना ये मुश्किल होता है, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं आप ही को कथा करनी है। तो हम क्या कथा करेंगे, हम तो कथा कर नहीं पाएंगे, कथा तो परमात्मा करता है। माध्यम बना करके हमको बस माध्यम बनाया जाएगा और हमारे मुख से वाणी निकलवा दी जाएगी। बाकी हमारी औकात नहीं है कि हम भगवान की कथा कर पाएं। जिस प्रकार ये साउंड बोल रहा है ना, बस वो साउंड वहां रख दिया गया है और ये साउंड यहाँ रख दिया गया, फर्क इतना सा है। बाकी न उसके बस में बोलना है और न मेरे बस में बोलना है। ऑपरेटर कहीं और है, जनरेटर कहीं और है ना, और बोल कोई और रहा है। बस वही हाल हमारी भी है। तो आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह मिला है। आज मैं बैठाला गया हूं आप लोगों के माध्यम से कि कुछ भगवान के माध्यम से बात किया जाए। कथा नहीं होगी, बस हमारी आपकी वार्ता होगी। आज केवल वार्ता ही होगी, कथा नहीं हो पाएगी। कथा तो कल से शुरू होगी 2 बजे से। कथा कल 2 बजे दिन से प्रारंभ होगी और 5 बजे तक चलेगी। आज बस परिचय होगा हमारा और आपका और इस रामचरितमानस भगवान का। तो मेरे बारे में तो आप लोग जानते हैं बिना बताए आप लोग जानते हैं, मालूम है सब हाल आपको कहे बगैर, है ना। रामचरितमानस के बारे में थोड़ी चर्चा किया जाए, जरूरी है। तो अभी खोला नहीं है मानस, बिल्कुल रखा हुआ है। तो सबसे ऊपर खोलने के पहले ही लिखा होता है रामचरित मानस। तो पहले इस हेडिंग को हम लोग समझें कि रामचरित मानस ये है क्या, है ना। उसके पहले एक आग्रह करूं कि एक छोटी सी भजन हम लोग सुने, इसके बाद तक चर्चा पर चला जाए, ठीक रहेगा ना। आइए, भगवान की बड़ी प्यारी सी सुंदर सी भजन जो परमात्मा की अहेतुकी कृपा हम सभी पर बरस रही है, बस उसी भाव को लेते हुए ये भजन हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, हो मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले
मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होगी। ये जिंदगी कुछ और नहीं है। परमात्मा अगर न रहे, परमात्मा की कृपा न हो, ये जिंदगी कुछ है नहीं। थी ऐसी जैसे खाली सीप। ये जिंदगी बस यही है परमात्मा के भजन के बगैर, खाली सीप, उसकी क्या कीमत है। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होगी। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दी उसमें मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दी उसमें मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दी है मोती। वरना अरे मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मैं दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, ये प्रभु जी मैं तुझको ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले तुझको ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले तुझको ढूंढता था। तालियों से सेवा करते रहिए। जय हो। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। क्या क्या तुम्हें बताऊं, इस दास पर पड़ी है, क्या क्या तुम्हें बताऊं, इस दास पर पड़ी है। क्या क्या तुम्हें बताऊं, इस दास पे पड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू तो प्रभु बड़ा है,
मानस पर पड़ी है। क्या क्या प्रभु बताऊं इस दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले। ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। मैं तुझको ढूंढता था ये प्रभु जी, मैं तुझको ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था हो, मुझे कौन पूछता था हो, मुझे कौन पूछता था। ये शरीर मिला, इस शरीर के पहले हम लोग क्या रहे होंगे कोई नहीं जानता है, और कोई पूछने वाला भी नहीं रहे हो गए। और आज भी ऐसा है कि बहुत लोगों को कोई पूछता नहीं है महाराज, कोई नहीं पूछता है। जिस पर हम लोग घमंड करते हैं ना, वो भी नहीं पूछता है। हम लोग कुछ जगह विशेष है जहां अपने को फंस करके ये अमूल्य रत्न जो मिला है उसको खो जाते हैं। बताया गया है, पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को। और इसी के चक्कर में क्या होता है, बारही बार विषय फल खात, अघात न जात सुधार सफी को। इसलिए करना क्या चाहिए, आनहु ज्ञान तजो अभिमान, और कही सुन मान भजो सियपी को। और पाई परम पद हाथ सो जात, गई सो गई अब राखो रही को। गई सो गई अब राखो रही को। विचार करिएगा तो इसी जगह पर हम लोग फंसे हैं। पुत्र कलत्र, पुत्र माने तो पुत्र आप लोग जानते ही हैं, कलत्र माने स्त्री, कलत्र माने स्त्री होता है। पुत्र कलत्र और सुमित्र, सुमित्र माने जिसके सुंदर सुंदर मित्र हों, बड़े वाले मित्र, मंत्री जी, विधायक जी, प्रिंसिपल साहब, जिनके ये मित्र हो जाते हैं ना, तो लोग उसी में फंस करके भूल जाते हैं कि उनसे बड़ा भी कोई अपना मित्र है। बड़े वाले मित्र को भूल जाते हैं, फिर मंत्री जी के चक्कर में होकर के बर्बाद कर लेते हैं अपने को। पुत्र कलत्र और सुमित्र चरित्र, चरित्र के चक्कर में शरीर थोड़ी अच्छी मिल जाए ना, चरित्रवान हो जाए, शरीर अच्छी मिल जाए तो महाराज बहुत बड़ा कारण बनता है पतन का। भगवान जिसको सुंदर काया दे देने, ये काया जिसको मिल जाए अच्छी खासी, तो फिर उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा लोग कर जाते हैं, सदुपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं जब अच्छी काया मिलती है। पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा, 10 20 50 बीघे के आप मालिक हो जाएं, 2-4 बिल्डिंग इधर उधर खड़ी हो जाए, फिर देखिए आंख के नीचे कोई आएगा नहीं, छोटा मोटा व्यक्ति जाएगा तो उसको डांट करके भगा दिया जाता है। धन धाम
ये बंधन क्या है? इसी जी के बंधन है महाराज। और जानते हैं इनसे जो सुख मिलता है, ये सुख हम लोग एक बार नहीं लिए हैं, एक बार नहीं लिए हैं सुख। ये न जाने कितने बार शरीर प्राप्त हुआ है, और ये सारे सुख, जितने सुख हम लोग आज ले रहे हैं, ये सारे सुख न जाने कितनी बार ले चुके हैं, लेकिन आघात न। आज तक कोई ऐसा नहीं व्यक्ति मिला हमको कि जो कह दिया हो कि महाराज हम बिल्कुल तृप्त हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए हमको। अपने आप को भी टटोलिएगा 70 साल 80 साल वालों, सीने पर हाथ रख करके कि क्या मन भरा, मन भर गया। जो काम 15 वर्ष के थे तब से कर रहे हैं और 70 साल के हो गए, मन कहता है कि अब मत किया जाए, और ले जाता है, हठात उसी तरफ ले जाता है ना। ये तभी संभव है कि जब हम लोग राम को भजेंगे, सिया पी को जब भजेंगे, तभी संभव हो पाएगा कि धीरे 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 मन जो है हट करके दूसरी तरफ जाएगा, परमात्मा की तरफ जाएगा। कथा तो बहुत सारी होती रहेंगी, आप लोग जानते हो। श्री रामचरितमानस भगवान की कथा लगभग हर मनुष्य के वाणी पर होता है, सारे लोग कथा जानते हैं, कथा बताने वाली बात नहीं, आप लोग जानते हो। सबको मुझसे ज्यादा रामचरितमानस यहाँ बैठे हुए कई श्रोताओं को याद होगा, और सब लोग जानते हैं। बस कुछ बातें हम प्रयास करेंगे कि याद दिलाते रहें आपको। तो रामचरितमानस भगवान को अभी खोला नहीं गया है, ऊपर से दर्शन हो रहा है। तो सबसे पहला जो वर्ड लिखा है रामचरितमानस, इस पर थोड़ा सा गहन विचार हम लोग करें 2 4 5 मिनट। आप सभी लोग थोड़ा सा हमारा साथ देते रहेंगे ताकि हम अकेला ना फेल करें। रामचरितमानस, ये रामचरितमानस लिखा गया है, इसका कुछ विशेष कारण है। सबसे पहले लिखा है राम, फिर लिखा है चरित, और लास्ट में लिखा है मानस। तो हम लोग लास्ट से बात शुरू करें अपनी। ये जो 3 शब्द लिखा है ना, ये शब्द तो है ही है, ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप बनाया गया है। नीचे से शुरू किया जाए तो क्या है, नीचे वाला शब्द क्या है? सबसे मानस, फिर चरित, और ऊपर वाला राम। ठीक है, नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। मानस माने, ये रामचरितमानस तो मानस है। मानस माने असली बात जो होती है, मानस का असली अर्थ जो होता है, मानस माने हमारा और आपका सुंदर सा मन। मानस माने मन होता है हमारा। सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन सुंदर हो जाए, निर्मल हो जाए, मन को ठीक किया जाए। अच्छा, मन को ठीक करना हमारे आपके बस में है क्या कि हम लोग अगर प्रयास करें तो मन ठीक कर ले जाएंगे? बहुत लोग प्रयास करते होंगे और सारे लोग जानते हैं कि मन अगर ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। प्रयास करते हैं लोग, लेकिन क्या मन आज तक ठीक हो पाया? मन 2 अक्षर है उसमें, वो कह रहा अक्षर बता रहा है कि मां माने मानेगा और ना माने नहीं। ये मानेगा नहीं, कुछ भी आप कर डालो, मां नहीं, मानेगा ही नहीं। मन जो है हमारे आपकी बस की बात नहीं है कि हम आप उसको मना ले जाएं। मन तो तभी मानेगा जब प्रेरक प्रभु बरजे, हमारा परमात्मा जब उसको मनाएगा ना, तब वो मानता है। बात बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज समय थोड़ा कम है। कल से हम लोग पूरा समय देंगे 3 घंटे का। तो वो मन को मनाने की तमाम सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन ओरिजिनल बात यही है, बाबा तुलसीदास जी ने बताया है कि तुलसीदास बस होए तबहि, कब? जब प्रेरक प्रभु बरजे, नहीं तो हमारो मन हरिजू हठ न तजे। किसी
भी उपाय से मन को हम मना नहीं पाएंगे। जब तक हमारा परमात्मा नहीं मनाएगा हमारे मन को, हमारी क्या औकात है कि हम मन को मना लें। थोड़ी मोड़ी उपाय तो हम लोग करते हैं, और भी बताया गया है कि अगर भजन किया जाए तो भी मन थोड़ा सा काबू में आता है। तो आइए एक लाइन कर लिया जाए, हो सकता है कुछ अंकुश लगे आज से, है ना। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। हाँ मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। के रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। उपाय एक ये भी है कि भजन करते रहें तो परमात्मा हमारे मन को मनाएगा और मिलने का चांस बनेगा, है ना। लेकिन भजन करना भी बहुत मुश्किल काम है। भजन माने क्या होता है? भजन माने राम राम किया जाए कि गाना गाया जाए। बात तो छोटी छोटी है कि भजन करिए, लेकिन भजन कहा जाता है किसको? माला लेकर के बैठा जाए, अथवा राम राम किया जाए, अथवा गाना गाया जाए हारमोनियम के साथ, तबले के साथ। तो बताया गया है कि भज सेवायाम, भजन उसको कहते हैं कि जो सेवा भाव से किया जाए, उसी को भजन कहते हैं। गाने होने को भजन नहीं कहते हैं, खाली लिखा होता है कि भजन नंबर फला, ये भजन नहीं होता है। ये धातु होती है भज धातु, भज सेवा याम। सेवा करते करते जो काम आप करेंगे, सेवा भाव से जो काम करेंगे, तो वही क्या हो जाएगा? भजन हो जाएगा। ठीक है ना। भजन माने यहां बैठ करके ताली बजाइए और गाइए, इसे भजन नहीं कहते। ये मानिएगा ही मत कि यही भजन है। कुछ भी आप करिए,
कुछ भी करिए लेकिन सेवा भाव से करिए। भाव आपका होना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं, किसकी? परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। जो भाई हमारे शिक्षा दे रहे हैं, जैसे हमारे भैया आए हैं, बड़े भैया इंद्रमण भैया, 8 घंटा 9 घंटा विद्यालय में जाकर के शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो वो सेवा मान करके कि मैं परमात्मा रूपी बच्चों की सेवा कर रहा हूं, अगर ऐसा मान करके शिक्षित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो भजन हो रहा है। ठीक है? और इसके लिए अगर कर रहे हैं काम तो वो भजन नहीं हो पाएगा, वो भजन नहीं है। माताएं हमारी अगर भोजन बनाएं और भोजन बनाते समय ये मन में भाव हो कि हमारा परमात्मा इसको पाएगा, मेरे परमात्मा का प्रसाद है, मैं परमात्मा की सेवा करूंगा इस भोजन के माध्यम से, तो वो माताओं की भजन हो जाएगी। हमारे किसान भाई जो धान काट रहे हैं, धान की व्यवस्था बना करके अनाज को रख रहे हैं, वो इस सेवा भाव से करें कि ये परमात्मा का भोग लगेगा, इससे ये अनाज जहां भी जाएगा परमात्मा का भोजन बनेगा और परमात्मा को प्रसाद बना करके चढ़ाया जाएगा, तो वो उनकी भजन है, उनकी भजन है। वो यहां मंच पर बैठ करके केवल गाना इसे भजन नहीं कहते हैं, असली भजन तो यही सब है भैया। जो भी करिए बस सेवा भाव से करिए, तो वो आपका भजन हो जाएगा। तो ये बात तो लगभग पूरी हो गई। मानस, अब थोड़ा सा विचार किया जाए कि चरित्र माने क्या होता है। मानस की बात तो थोड़ा सा खींच खांच के कर लिया गया, चरित्र का नंबर आता है। चरित्र माने होता है, राम जी का तो चरित्र है ही है, और हम आप भी कहीं न कहीं राम ही हैं, बस मानते नहीं हैं, उस रास्ते पर चलते नहीं हैं। तो हम जनता पांडे हो गए हैं और आप राजू पांडे हो गए हैं, और वो आप जगदम्बा तिवारी हो गए हैं, क्योंकि हम लोग मान बैठे हैं कि हम वो नहीं हैं, हम जगदम्बा तिवारी हैं। और पूछा जाए कि आप जगदम्बा तिवारी कहाँ हो, किस जगह पर हो, जरा बताओ हमको, तो हाथ रखना मुश्किल हो जाएगा कि कोई जगह ऐसी हो जहां रख दीजिए कि यही हैं। इतनी बड़ी काया है, कोई जगह ऐसी हो जहां पर अपनी उंगली रखें और बताएं कि बाऊ रफई सिंह ये, हम वो नहीं हैं, हम परमात्मा ही हैं, बट अपने को भूल बैठे हैं। हम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सारे लोग परमात्मा ही हैं, उन्हीं के अंश हैं। हम लोग अंशावतार हैं, उन्हीं के द्वारा अवतार हुआ है, चाहे हम लोग पैदा किए गए हैं, जो भी हैं परमात्मा के ही अंश हैं हम लोग। तो अगर ये रामचरित है तो हमारा आपका भी चरित्र इसी माध्यम से बताया जाता है कि हम अपने चरित्र को, चरित्र माने चरित्र को, जैसे भगवान ने अपने चरित्र को पावन करते हुए पूरे संसार में दिखाया और बताया, ठीक उसी प्रकार से हम और आप प्रयास करें कि हमारा भी चरित्र पावन हो जाए, पवित्र हो जाए, है ना। हम लोग जब यहाँ व्यास गद्दी पर बैठाले जाते हैं ना, ये गद्दी आसान गद्दी नहीं है, बहुत विशेष गद्दी होती है, सबको नहीं बैठना चाहिए इस पर। ये आप लोगों का स्नेह है कि मुझे बैठाल दिया गया है, मैं इस लायक हूं नहीं, ये आप लोगों का स्नेह है कि मुझे बैठाला गया है। इस गद्दी पर जब लोग बैठते हैं ना व्यास बन करके, तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम लोग मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण, तो मंगलाचरण माने लोग यही जानते हैं कि 2-4 श्लोक पढ़ दिया जाए, कुछ भजन गा दिया जाए, भगवान को याद करते हुए, बस मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण माने ये नहीं होता है। मंगलाचरण का ये अर्थ नहीं है कि मंगलम भगवान विष्णु गा दीजिए बस मंगलाचरण हो गया, नहीं। यहां पर हम जब बैठे न तो हम क्या करें, मंगलाचरण करें। मंगलाचरण माने अपने आचरण को हम मंगल कर लें, पहले हम अपने आचरण को मंगल करें। अगर ये मेरी आंख यहां पर बैठे हुए अथवा न बैठे हुए किसी के लिए अमंगल देख रही हो, मन मेरा अमंगल सोच रहा हो किसी के लिए, तो मुझे इस व्यास गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए।
ठीक नहीं? किसी भाई के बारे में, किसी बहन के बारे में अगर मैं अमंगल सोचता हूं कभी भी सपने में भी कि इस भाई का, इस बहन का अमंगल हो जाता तो अच्छा होता, अगर ये विचार मेरे अंदर है तो मुझे इस गद्दी पर बैठने का तनिक भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तनिक भी मुझे हठात इस गद्दी से उतार देना चाहिए। मंगलाचरण का यही अर्थ होता है कि हम पहले अपने आचरण को, अपने करैक्टर को मंगल करें और तब इस गद्दी पर आएं, और उसके बाद जब कोई बात करेंगे ना, तब आप लोग उस बात पर अमल करोगे, उसको ग्राह्य बनाओगे। और अगर हम ही कुछ इधर उधर करेंगे, आचरण से गलत रहेंगे, तो आप लोग कहोगे यार मंच पर बैठ करके बात तो कर रहा है, लेकिन अभी देखिए कल क्या किया था इसने, है कि नहीं? इसलिए पहले मैं अपने करैक्टर को, अपने आचरण को मंगल बनाऊं, उसे मंगलाचरण कहते हैं। और वही मंगल आचरण ही चरित्र कहलाता है। तो चरित्र जब हमारा पावन होगा तब हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। और चरित्र कब पावन होगा? जब हम अपने इंद्रियों के ऊपर, जो हमारी इंद्रियां, 10 इंद्रियां है ना हमारे अंदर, इस 10 इंद्रियों पर जब हम अंकुश लगाना शुरू कर ले जाएंगे, थोड़ा सा उसको अपने बस में करने का प्रयास करेंगे, तब हमारा चरित्र धीरे धीरे पावन हो पाएगा। अब बात फिर वही आ गई कि चरित्र तो ठीक करना वो भी हमारे बस की बात नहीं है। इंद्रियों को अपने बस में कर ले जाना ये आसान काम है क्या? इंद्रिय निग्रह करना ये बहुत कठिन काम होता है। 10 इंद्रियां हमारे भी पास और सब आपके पास, सबके पास। और इस रामचरितमानस के माध्यम से भी बताया गया है कि 2 पात्र इस रामचरितमानस में ऐसे आए हैं जिनका नाम है, एक का नाम है दशरथ और दूसरे का नाम है दशानन। दोनों में 10 लगा हुआ है, ठीक है ना? 10 आनन और 10 रथ। इंद्रियां वही हैं, काम कर रही हैं। अब दशरथ जी ने अपने इंद्रियों को अपने बस में करते हुए अपने रथ को सुमार्ग पर चलाने का प्रयास किया और चलाया। प्रयास करते हुए सुमार्ग पर जब अपने हम इंद्रियों के द्वारा रथ को चलाते हैं ना, तो परिणाम क्या होता है? परिणाम के रूप में एक दिन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अगर हम अपने इंद्रियों के ऊपर निग्रह किए, बस में किए और सुमार्ग पर चलाए, तो परिणाम क्या होता है? भय प्रगट कृपाला। और यदि इंद्रियों को दशानन माने होता है जिसके पास 10 आनन माने मुख, 10 मुख हैं। 10 मुख माने 10 इंद्रियां हुई, जो अपने इंद्रियों को केवल और केवल मुख बनाकर इस संसार में भोग किया, खाया पिया और यहां से सरजू जी के किनारे चला गया। ई ड्रिंक एंड बी मैरी, खाए पिए और निकल लिए। 10 इंद्रियों को केवल भोग का माध्यम बनाते रहे, तो आखिरी में परिणाम यही होता है कि उसके यहां कौन आता है? काम आता है। एक तरफ राम आता है और एक तरफ काम माने कामदेव। रावण का ज्येष्ठ पुत्र था कामदेव, आप लोग जानते हैं, जिसको मेघनाथ कहा जाता है। कामजीत कहलाता था मेघनाथ। इंद्रियों को बस में किए तो राम आएंगे, और इंद्रियों को बस में न किए, केवल भोग किए इस संसार का, भोगे यहां पर आकर के, अच्छा अच्छा खाए, अच्छा अच्छा पहने, और भजन भाव ये सब काम नहीं किए, यज्ञ वगैरह नहीं किए, तो परिणाम क्या होगा कि आपके यहाँ मेघनाथ की उत्पत्ति हो जाएगी। अब डिसाइड आप लोग कर सकते हो कि आपको राम चाहिए कि मेघनाथ चाहिए।
निर्णय आप लोग करो। अब सोचना ये भी है कि इंद्रियों के द्वारा हम कर क्या रहे हैं। धान की कटिया कर रहे हैं कि कुछ समय निकाल करके कथा भी सुन रहे हैं। लोग कह रहे हैं महाराज बहुत व्यस्त चल रहा है आज का शेड्यूल, आजकल इतनी व्यस्तता हो गई है, इतना व्यस्त हो गए हैं हम कि एकदम बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम तो तब मिलेगा कि जब एकदम चार लोग उठाएंगे और रख देंगे, रख करके कस के मूंज वाली रस्सी से बांध देंगे, जब उसी दिन टाइम हो जाएगा। उसके पहले किसी के पास टाइम नहीं होगा महाराज। मैं छोटी मुंह और बड़ी बात कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा अनुभव मुझसे किए होंगे कि आज तक 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष आप लोगों को बीत गया, क्या कभी फुर्सत लग पाई है? क्या पूरा फुर्सत में हो पाए आप लोग? कभी कभी नहीं हो पाएंगे हम लोग, कभी हो नहीं पाएंगे। इसलिए प्रयास किया जाए। और ये अवसर ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। लिखा गया है अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। तब पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे मार्ग सोई। और अगर नहीं कृपा होगा तब गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं इस पांडाल में आप आए हैं ना, तो परमात्मा के द्वारा हम लोग सिलेक्टेड व्यक्ति हैं महाराज। बिल्कुल सिलेक्शन किया गया है परमात्मा के द्वारा, हम लोग बिल्कुल सिलेक्शन किए हुए व्यक्ति हैं। हमारे भैया बॉम्बे से चल करके आए, बॉम्बे से प्रेम नारायण भैया हमारे और सपत्नीक दोनों लोग बॉम्बे से चल करके आए हैं केवल इस कथा के नाते, इस यज्ञ के नाते। अब आप विचार करिएगा कि क्या इनका आकाज नहीं हुआ होगा, क्या इनका नुकसान नहीं हुआ होगा क्या? बॉम्बे से चले आए केवल कथा सुनने के लिए यज्ञ के नाते कि मेरे गांव में यज्ञ हो रहा है, कथा हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ है। विचार किए होंगे जब, तो लगा होगा कि मेरा छोटा भाई अगर मुझसे कहा है तो इतनी बढ़िया बात कहा है कि आज तक हमने सुना ही नहीं कि पेड़रा गांव में कभी यज्ञ हुआ है, तो अवश्य चला जाए। और भैया चल करके चले आए। और यही आसपास के लोग कह रहे हैं कि बहुत व्यस्तता है, बहुत व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त है ना, सेट करने में लगे हैं कि सेट करके गल्ला रख लिया जाए, सेट करके काट लिया जाए, ये सेट बना लिया जाए, वो सेट कर लिया जाए। किसी से पूछा जाए भैया क्या कर रहे हो, कहें बच्चों को सेट कर रहे हैं, बच्चों को सेट कर रहे हैं, बच्चे सेट कर रहे हैं। घर में टीवी सेट है, बेड सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, सब सेट है, लेकिन भाई साहब खुद अपसेट हैं। सबको सेट करते करते खुद अपसेट हो चुके हैं और सेट कोई नहीं हो पाया। जिसको जहां सेट होना वहीं जाके सेट हो रहा हो। हमारी औकात है हम किसी को सेट करेंगे हैं? अच्छा आप बताइए कि होई हैं सोई जो राम रच राखा कि होई हैं सोई जो हम रच राखा? आप बताइए हमारी क्या औकात है कि हम किसी को सेट कर ले जाएं? जो चाहे वो करेगा कोई, ऐसा है?
नहीं है। बार हुआ क्या ना, एक गाड़ी जा रही थी, पहले बैल वाली गाड़ी चलती थी ना, बैल नधते थे और गाड़ियां खींची जाती थी। तो एक गाड़ी जा रही थी, तो उसके नीचे नीचे एक कुतिया चल रही थी। उस गाड़ी के नीचे जगह होती है ना, वो भी चल रही थी। गाड़ी चली जा रही है, बैल खींचे चले जा रहे थे उसको। तो उस कुतिया को लगता था कि ये गाड़ी जो है हम ही खींच रहे हैं, तभी चल रही है। तो उसको लगा कि एक बार हट जाते हैं, यहाँ से हट जाएं तब देखें गाड़ी कैसे चलती है। बस निकल के बाहर हो गई। तो निकल के बाहर हो गई तब भी गाड़ी चली गई, बहुत दूर चली गई। क्यों सुनाया मैं? और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं। हम लोग बस वही हैं, हम लोग वही हैं, है ना? कि हम हैं, ये कर रहे हैं तभी हो रहा है। ये हम कर रहे हैं, अरे हम हैं तो हो रहा है। हम हैं तो खेत कट रहा है, हम हैं तो यज्ञ हो रहा है। बस वही बैलगाड़ी के नीचे वाली कुतिया हैं हम लोग, बाकी और कुछ है वही नहीं महाराज, है ना? ये संसार जब हम लोग नहीं थे तब नहीं था क्या? आप बताइए, नहीं था तब धान नहीं होता था? सब कुछ ये टिज होता रहा है और होता रहेगा, हम रहें और चाहे न रहें। लेकिन हम लोग वही बैलगाड़ी के नीचे वाली बन करके अपने को फंस गए। अरे एक बार निकल के देखो तो, जरा निकल के बाहर आओ, गाड़ी चलती रहेगी यार। बस निकल के देख तो लो एक बार, है ना? तो दूसरा काम हमको क्या करना है? चरित्र को ठीक कर लेना है, ठीक है ना? और चरित्र ठीक होगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम ने अवतार ले लिया था, और चरित्र गड़बड़ हो गया तो केवल खाए और पिए, कपड़ा पहने और 2-4 बच्चे पैदा किए, इसके बाद चले गए, तो परिणाम क्या होगा? उसके यहाँ केवल मेघनाथ आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना? एक चारवाक ने सूत्र दिया, उसको बहुत लोग पसंद करते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख करो, कर्जा लिके घी पियो, मजा करो, खूब मजा करो, खाओ पियो और मजा करो। ये जिंदगी जो जिएगा ना, उसके यहाँ केवल मेघनाथ आएगा। और परिणाम आखिरी में क्या होगा कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती और तारामण घर। हालत क्या हुई थी महाराज कि 4 लोग, जिसके परिवार में इतनी संख्या थी, और जब उनको उठाना हुआ ना, तो 4 लोग कंधा देने के लिए नहीं थे उनके पास, कंधा देने के लिए नहीं थे। 4 नहीं रह गए। और जो ये समाज में रहेगा, सामाजिक कृत्य करेगा, दशरथ जैसे बनेगा ना, तो उसके बेटे हों अथवा न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजारों बेटे आकर के खड़े हो जाएंगे, हजार बेटे खड़े हो जाएंगे। बस हम अपने कैरेक्टर को ठीक करें, चरित्र को ठीक करें। 2 काम हो गया। और अगर ये दोनों काम हम लोग ठीक से कर ले गए, तो तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है? मानस और चरित्र ये दोनों ठीक कर ले गए, तो तीसरे स्टेप पे परमात्मा हमारा खड़ा होकर के वेलकम कर रहा है कि आजा बेटा, मैं तुम्हें इंतजार कर रहा हूं अपने गले लगाने के लिए। राम मिलते हैं, राम चरित्र मानस, मानस चरित्र राम। बस 2 स्टेप चढ़ जाइए, मात्र 2 सीढ़ी चढ़ जाइए, तो तीसरी सीढ़ी पर परमात्मा हमारा बिल्कुल खड़ा होकर के बाह पसारे इंतजार कर रहा है ना? लेकिन हम लोग कहीं न कहीं अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, इधर उधर हो जा रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रयास किया जाए, प्रयास किया जाए तो कुछ संभव हो सकता है। ये 3 बातें हुई। रामचरितमानस अभी खुला नहीं है, रामचरितमानस अभी खुल नहीं पाया है। अब खोल दिया जाए, क्योंकि समय भी लगभग आरती का हो रहा है। धीरे धीरे रामचरितमानस को खोला जाए। प्रथम
पेज को जब हम लोग देखेंगे ना, तो सबसे पहला वर्ण जो उसमें लिखा है रामचरितमानस में, वो लिखा है, क्या लिखा है? सबसे पहला शब्द क्या लिखा है रामचरितमानस में? वर्ण। उसका नाम है वर्ण, ठीक है। सबसे पहला शब्द जब खोलिएगा ना, वही मिलेगा जहां से शुरुआत होता है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये प्रथम श्लोक है। तो सबसे पहला वर्ण जो है क्या है? सबसे पहला जो वाक्य लिखा बाबा ने, वो वर्ण लिखा है, वर्ण। और जब सारे पन्नों को पलट दीजिए आप, सब एकदम लास्ट में जाए, अब जाएंगे ना रामचरितमानस के लास्ट में जब चले जाएंगे, तब लिखा है मानवा, ठीक। सबसे श्री गणेश में लिखे हैं बाबा वर्ण, और जब एकदम एंड कर देंगे रामचरितमानस को, तो वहां लिखा है दह्यन्ति नो मानवा। अब ये एक बड़ा सुंदर संयोग बाबा ने बनाया है, और बड़ी सुंदर सीख हम लोगों को दी है कि ये रामचरितमानस की रचना हमने किसी और कारण से नहीं किया है। उनका जो मेन उद्देश्य था, बाबा का जो मेन उद्देश्य था, यद्यपि आप लोग जानते हैं कि गोस्वामी दास जी ने इसकी रचना नहीं करी है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी दास की रचना नहीं है महाराज, लिखा जरूर है। इसमें लिखा है रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा। इसकी रचना हमारे भूत भावन भोलेनाथ ने किया है, और इसको रचित करके अपने मन में ही रखे थे, हृदय में ही रखे थे। पार्वती मैया की कृपा हुई, पार्वती मैया की कृपा हो गई कि वह मानस हम सबको भी प्राप्त हो पा रहा है ना। तुलसीदास जी इसके रचयिता नहीं हैं, ओरिजिनल रचयिता तो हमारे भूत भावन भोलेनाथ जी ने माना कि बद्ध किया है इसको अपने तरीके से, उसमें अपना तरीका बाबा ने अपनाया है। इस ग्रंथ को जब अपने माध्यम से उन्होंने बद्ध किया ना, तो लोगों ने बड़ा विरोध किया था रामचरितमानस को लेकर के। आप लोग इस कथा को जानते हैं, बहुत विस्तार में न जाकर के संक्षिप्त में मैं बताऊं कि जब ये ग्रंथ रचित किया गया बाबा के माध्यम से, गोस्वामी दास जी के माध्यम से, तो काशी के ब्राह्मणों ने बड़ा उनका अवहेलना करना शुरू किया कि अरे तुम्हारे ग्रंथ में कोई दम नहीं है। तो ये हुआ कि कैसे माना जाए कि ये ग्रंथ सत्य है। तो लोगों ने कहा कि काशी में भोलेनाथ की नगरी में चल करके बाबा के दरबार में ही रामचरितमानस को रखा जाए, अगर इस पर बाबा का हस्ताक्षर हो जाएगा तो मान लिया जाएगा कि यह ग्रंथ सत्य है। तो सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के अपने अपने ग्रंथों को तथा सारे वेदों को ऊपर रखा, और ये रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया। और दरवाजा बंद हो गया, पहरेदार लग गए। लेकिन जब दूसरे दिन दरवाजा खुला ना विश्वनाथ स्वामी जी का, और देखा गया, जब जाकर के लोगों ने देखा, तो सारे ग्रंथ नीचे हो चुके थे और रामचरितमानस ऊपर आ गया था, और उस पर लिखा था कि सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा भोलेनाथ का हस्ताक्षर हो गया था उस पर कि सत्य है
शिव है और सुंदर है। तब जाकर के लोगों ने माना था इस ग्रंथ को, ऐसे नहीं माना था किसी ने। तो बाबा ने जो वर्ण और मानवा ये दो शब्द लिखे हैं फर्स्ट में और लास्ट में, उसका मात्र एक मंतव्य रहा उनका कि हमारा जो ये समाज है ना, मानव समाज, हमारी दुनिया जो है, ये क्या हो जाए, क्या हो जाए, एक सुंदर, एक अच्छा, एक व्यवस्थित क्या बन जाए, वर्ण मानव की स्थापना हो जाए, मनुष्य बन जाए हम लोग, एक सुंदर मनुष्य बन जाए हम लोग। तो बाबा की लेखनी जो है ना, बहुत सुख पाएगी उस दिन। बाबा की लेखनी उसी दिन बहुत सुख पाएगी। बाबा का मन बहुत प्रसन्न होगा जिस दिन हम सभी लोग क्या हो जाएं, एक सुंदर मनुष्य बन जाएं। अब आप लोग सोचते होंगे कि मनुष्य नहीं है क्या हम? तो वास्तव में भैया, मैं भी अपने को भी कह रहा हूं, और मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने को भी कहूं कि हम तो नहीं बन पाए हैं आज तक। प्रयास कर रहा हूं कि मनुष्य बन जाऊं, लेकिन बन नहीं पाया हूं। अगर आप लोगों में से कोई बना होगा तो मेरा प्रणाम है उसको, है ना। एक अपने यहाँ के राष्ट्रपति हुए थे, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कथा में, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि मनुष्य चिड़िया की भांत आकाश में उड़ना सीख गया, मछलियों की भांत जल में तैरना सीख गया, लेकिन एक मनुष्य, सच्चे मनुष्य कैसे बने जाते हैं आज तक सीख नहीं पाया। किसी से पूछ लिया जाए, भैया आप कौन हो, तो हम लोग बताते ही नहीं कि हम मनुष्य हैं। कोई अगर भाई बताता हो अपनी परिचय में कि हम मनुष्य हैं, तो हाथ उठाए अपना। वो पूछा जाता हो कि आप कौन हो, तो कोई अगर कहता हो कि हम मनुष्य हैं, कोई नहीं कहता है ना, कोई नहीं कहता, क्योंकि हम लोग भूल गए हैं कि हम मनुष्य हैं। ये साम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोका भोईभार भूतः मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। बस चोला मिल गया है, ये मनुष्य का चोला तो पा गए हैं, लेकिन आचरण हमारा कैसा है, पशुओं के जैसा, पशुवत आचरण करके हम लोग जी रहे हैं। चोला तो मिल गया, गलती से पछताता होगा हमारा ऊपर वाला, है ना। खुदा जब आसमां से, है ना, कभी कभी जब देखता होगा तो क्या कहता होगा, गाना नहीं गाऊंगा, बहुत पश्चाताप करता होगा कि भेजा था हमने किस लिए और ये लोग कर क्या रहे हैं। बहुत पछताता होगा, बहुत पश्चाताप करता होगा, और ये मानता होगा कि गलती हो गई मुझसे, चोला तो दे दिया हूं, गलत कर दिया हूं, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसलिए अपने जीवन को संभाला जाए, और ये जीवन संभल जाएगा, हम लोग मनुष्य बन जाएंगे ना। डॉक्टर साहब तो बन जाते हैं, मास्टर साहब बन जाते हैं, डीएम साहब, पीएम साहब, लेकिन मनुष्य आज तक बन नहीं पाए हम लोग। और मनुष्य बन जाएं तो बाबा को बहुत आराम मिलेगा, और जीवन हमारा और आपका धन्य हो जाएगा। बस मनुष्य बन जाएं हम लोग, वर्ण मानवा, न हिंदू बनिए, न मुसलमान बनिए, न सिख बनिए, न ईसाई बनिए, इसमें बनने की जरूरत नहीं है, बस मनुष्य बन जाइए, मनुष्य बन जाइए। लेकिन हम लोग मनुष्य नहीं बन पाते हैं। पंडित जी तो बन जाते हैं, कथाकार बन जाते हैं, कथा व्यास बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाते हैं। मनुष्य बन जाएं तो हमारा काम हो जाए। बाबा ने श्लोक शुरू किया जब, तो श्लोक का एक अर्थ और होता है। यद्यपि ये रामचरितमानस इसके पहले भी रचा जा चुका था वाल्मीकि के माध्यम से। आप लोग जानते हैं वाल्मीकि जी ने
संस्कृत भाषा में रचना किया है, उसे रामायण कहते हैं, है ना। रामायण केवल इसीलिए नहीं इतनी ज्यादा प्रचलित हो पाई, लोग नहीं जानते हैं कि वो हमारे और आपके भाषा में नहीं है। रामायण जो है वो हमारी और आपकी भाषा नहीं है, उसे देववाणी में लिखा गया है, देववाणी में, संस्कृत में। संस्कृत जो है वो देववाणी है और देवता लोग ही उसको समझ पाते हैं। तो इस धरती पर सब देवता तो है नहीं। ब्राह्मणों को कहा जाता है कि ये भूसुर हैं, धरती के देवता हैं ये, लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं होता है। सबको भूसुर कहना है अथवा ब्राह्मण कहना, द्विज कह देना, ये ठीक नहीं होता है ना। विप्र कहना, लोग कहते हैं अरे विप्र कैसे हैं, विप्र सबको नहीं कहा जा सकता। विप्र माने जानते होंगे आप लोग, विप्र का सीधा सीधा अर्थ है कि विप्र उसे ही कहना चाहिए जो विगत प्रपंच, बी माने विगत और प्रा माने प्रपंच से हटा हुआ हो, जो प्रपंची न हो, जो प्रपंच न करता हो, उसे ही विप्र कहते हैं। अब जरा देखा जाए कि कितने लोग हैं विप्र, प्रपंच कितने लोग करते हैं, कितने लोग न करते हैं, सीने पर हाथ रख करके देख लिया जाए। ब्राह्मण किसे कहते हैं, है ना। ब्राह्मण की परिभाषा पढ़े होंगे आप लोग, जानते ही हैं, बहुत समय न लगाऊं इस सब बातों में, लेकिन कहीं न कहीं मानना चाहिए। बात जो लिखी गई है वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, उसका अवलोकन करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, उससे हमारा लाभ होगा। ठीक है कि हम ब्राह्मण के कुल में आए और इधर उधर भटक रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध है कि कहीं न कहीं से हमारा प्रारब्ध अच्छा था तो हम ब्राह्मण के कुल में आ गए। कर्तव्य क्या कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, उस पर किसी और को बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने जब ये रामचरितमानस की रचना करी तो अपने भाषा में रचा उन्होंने, जो हमारी आपकी भाषा होती है। प्रतिज्ञा किए थे कि हम इस रामचरितमानस की रचना अपने भाषा में करेंगे, अवधी भाषा में, है ना। भाषा बद्ध करब हम सोई, अपने भाषा में लिखा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने श्री गणेश किया ने तो संस्कृत में लिख दिया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तो किसी ने टिप्पणी किया, महाराज आपने कहा था कि भाषा बद्ध करब हम सोई, अपने भाषा में लिखेंगे, तो आपने तो श्लोक से शुरुआत कर दिया, संस्कृत से शुरुआत कर दिया। तो बाबा ने बड़ा सुंदर अर्थ बताया कि हम श्लोक से जो शुरू किए हैं ना, इस श्लोक से, तो ये हमारी कथा जो है इस लोक वालों को मिलेगी, इस लोक वालों को मिलेगी, उस लोक वालों को नहीं प्राप्त हो पाएगी। जो यहां से चला जाता है ना, उसे भगवान की कथा कभी प्राप्त नहीं हो पाती। जो इस लोक में रहते हैं उन्हें ही यह कथा प्राप्त हो पाती है। आप लोग जानते हो कि जब भगवान हमारे लीला का संवरण करके धरती से जाने लगे तो हनुमान जी से भी कहे थे कि चलिएगा मेरे साथ, चलिए। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु वहां क्या क्या मिलेगा? कह रहे महाराज वहां क्या नहीं मिलेगा ये पूछिए, वहां सब कुछ है। वीर बजरंग ने कहा कि प्रभु की कथा प्राप्त होगी क्या वहां? भगवान ने कहा नहीं, वहां तो नहीं हो पाएगी ये बात, कथा तो केवल इस लोक वालों के लिए है। हनुमान जी ने कहा तो मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं यहीं रहूंगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, है ना। हनुमान जी ने हमारे कहा कि जहां जहां हमारे रघुनाथ की कथा होगी मैं वहीं वहीं विराजमान रहूंगा, मैं ये धरती छोड़कर जाने वाला नहीं। हनुमान जी हमारे आज भी जब कथा कहीं भी प्रारंभ होती है ना, तो सबसे पहले हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो बाबा ने इस लोक से कथा शुरू करी है ताकि ये कथा इस लोक वालों को मिलता रहे। और वाणी और विनायक की वंदना करी है। सबसे पहली वंदना जो बाबा ने किया है
बंदे बाणी विनायक को। सबसे पहली वंदना हमारे गोस्वामी दास जी ने अगर किया तो किसकी किया? बाणी की, अर्थात माता सरस्वती जी की। और लोग आजकल प्रचलित कर रहे हैं, बातों को बढ़ावा दे रहे हैं कि बाबा गोस्वामी दास जी नारी निंदक थे, नारी के निंदक थे, है ना। जो काम आज जागरूकता का चल रहा है ना कि नारियों को बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, वो बाबा तब लिख चुके हैं, तब से बढ़ावा दे रहे हैं, आज से नहीं बढ़ावा दे रहे हैं बाबा हमारे। बहुत पहले से हमारे बाबा नारी जागरूकता की बात कहे, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं उस बातों पर। बाणी की वंदना किया बाबा ने, सबसे पहली वंदना बाणी की। बाणी माने सरस्वती माता की। और दूसरी वंदना जो उन्होंने किया है वो किसकी किया है? गणेश भगवान की। यद्यपि अपने सनातन धर्म में यह नियम है कि जब कोई शुभ कार्य किया जाए तो सबसे पहली वंदना किसकी होनी चाहिए? गणेश भगवान की होनी चाहिए। लेकिन बाबा ने उस नियम को भी खंडित कर दिया महाराज। सबसे पहले बाणी की वंदना करी है और दूसरे नंबर पर विनायक की वंदना कर दी है। इसका उद्देश्य जो बाबा का है ना, बड़ा सुंदर है कि कभी भी कोई कार्य हम जब करें तो अपने वाणी को विनायक के साथ ही करें। वाणी हमारी जो है अगर कहीं काम कर रही है, कभी संचालित हो रही है, तो विनायक के साथ लग करके पहले वाणी हमारी विनायक के साथ रहे। विनायक माने गणेश भगवान। कौन वाले? सूंड वाले? नहीं, सूंड वाले गणेश जी नहीं। विनायक माने होता है वो बुद्धि के दाता हैं। हमारा विनायक माने होता है विवेक हमारा, है ना। जब भी कोई काम हम करने जाएं, अच्छा अथवा बुरा विचार करें कि ये करना चाहिए ना, तो एक बार इस विवेक को पूज लेना चाहिए। विवेक की पूजा का अर्थ यही होता है कि एक बार विचार कर लें कि जो हम काम करने जा रहे हैं ये काम हमारे लिए कैसा साबित होगा। अगर विचार करके काम करेंगे ना तो कभी धोखा नहीं होगा महाराज। लिखा गया है कि बिना विचारे जो करे वो क्या करे? सो पाछे पछताए। और काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। खाली थूका थैया हो जाती है ना। बिना विचार किए जो काम कर बैठेंगे ना, एक काम करना चाहिए बिना विचारे, जानते हैं क्या? यज्ञ करवाना चाहिए बिना विचार किए, राम कथा करवाना चाहिए, रामलीला करवाना चाहिए, यज्ञ में आना चाहिए, दान खूब करना चाहिए बिना विचार किए। लेकिन इस सब कामों में हम बहुत विचार करते हैं, इन सब कामों में बहुत विचार करते हैं। कह रहे महाराज बहुत गलत समय में आप लोगों ने रख दिया ये कार्यक्रम, बहुत जबरघात चल रहा है इस समय, इसमें खूब विचार करेंगे हम लोग। और जहां विचार करना चाहिए वहां हम लोग विचार शून्य हो जाते हैं, विचार को शून्यता पर पहुंचा देते हैं। तो जब भी हम कोई अच्छा काम करें तो जरा अपने विवेक को लगा दें कि ये जो काम करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। बंदे बाणी विनायक। दूसरा श्लोक क्या है भैया? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः समेश्वरम्। दूसरे श्लोक के माध्यम से भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। दूसरे श्लोक के माध्यम से बाबा ने भवानी और शंकर को प्रणाम करते हुए एक नाम दिया है। कौन सा नाम दिया? एक नाम रख रहे हैं, भवानी और शंकर का एक नाम रख रहे हैं बाबा। क्या? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान हमारे भोलेनाथ क्या हैं? विश्वास हैं, विश्वास।
और माता जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति को क्या माना गया है? श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास। अब श्रद्धा और विश्वास का यूं आप अर्थ समझें कि कोई भी काम करिए, जैसे ये यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, राम कथा हो रही है, आप लोग आ रहे हो, माना कि आप लोग आए 4-6 घंटा टाइम दिए, कथा सुने, कथा में बैठे आकर के, तो ये फादिल नहीं हो गया, ये काफी नहीं हो गया कि ये पर्याप्त हो गया। कथा में आके बैठना ये पर्याप्त नहीं होता है। कथा में आके बैठ गए 3 घंटा तो समझिए कि काम हो गया, तो कोई काम नहीं हुआ। काम तो तब होता है कि कथा में आप बैठिए, नहीं होगा काम। काम कब होगा? जब कथा आप में बैठ जाए। कथा जब आपके अंदर बैठ जाएगी जिस दिन न, तो उस दिन काम हो जाएगा। कथा में आप कितनों बैठो, रोज बैठो, 4 घंटा 5 घंटा बैठो, लेकिन कथा आपके अंदर अगर नहीं बैठ रही है तो कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। जिस दिन से कथा आपके अंदर बैठना शुरू कर देगी ना, तो उसी दिन काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहां बैठते तो हैं, लेकिन कथा अंदर नहीं बैठ पाती है। श्रद्धा और विश्वास, जब भी हम यहां आए, भगवान के चरण में आए, शरण में आए, तो आए कैसे? श्रद्धा के साथ आए, और विश्वास हमारा बिल्कुल परिपक्व होना चाहिए। पूरा का पूरा विश्वास परमात्मा पर जिसको होगा, भगवान भोलेनाथ पर होगा, भगवान श्री रामचंद्र जी पर होगा, माता जगत जननी जगदम्बा के ऊपर होगा, और देवताओं को छोड़िए, मनुष्यों को ही ले लीजिए आप, जिस पर आपका अटूट विश्वास हो जाएगा ना, अटूट विश्वास कि कुछ भी हो जाए ये विश्वास मेरा टूटेगा नहीं, तो वह व्यक्ति भी आपके लिए क्या हो जाएगा? परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति पर हमारा विश्वास टिकता नहीं है महाराज। 100 बार हम आपके काम आए हों अथवा आप मेरे काम आए हो, 100 बार हमने कोई आग्रह आपसे किया हो, सैकड़ों बार आप खरे उतर जाओ, और एक बार आपसे न हो पाए कोई काम न, तो हम उसी दिन आपका विश्वास खत्म कर लेते हैं। सैकड़ों बार आजमाइएगा कि 10 बार 20 बार 50 बार जो काम आपका किया हो, एक बार नहीं करेगा तो विश्वास वहां से हट जाता है। फिर इसलिए हम लोग प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो पूजा पाठ तो खूब किया जाए, श्रद्धा के साथ किया जाए, और विश्वास को बिल्कुल पकड़ करके। लेकिन बात समझने वाली है कि श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा का एक अर्थ होता है कि सत्यता को हम धारण कर ले जाएं, सत्यता के साथ हो जाएं, सत्यता हमारे बगल में विराजमान हो जाए, सत्य को हम पकड़ ले जाएं। सत्य को धारण ही कर लें हम, इसी ही श्रद्धा कहते हैं। सत्यता को जिस दिन हम धारण कर लेंगे तो माना कि हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। अब सत्य क्या है? बात आती है कि सत्य किसे कहते हैं। तो बाबा ने बताया है कि सत्य क्या है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? परमात्मा अथवा परमात्मा की
भजन, ये दो चीज सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब झूठा है। लेकिन ये कहने की बात है, हम कह तो जाते हैं और आप सुन जाते हैं लेकिन मानने के लिए न आप तैयार हो न हम तैयार हैं। ये खेत हमारा है, ये भाई हमारा है, ये बंधु हमारा है, ये हमारा परिवार है। भजन और राम हमारे हैं, मान नहीं पाते हैं। जिस दिन हम मान लेंगे, जिस दिन मान लेंगे, उसी दिन परिणाम क्या होगा? कृपा नहीं होगी, परमात्मा उसी दिन आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। बस सच्चे मन से हम जिस दिन मान लेंगे कि सत्य ही हमारा परमात्मा है और कोई नहीं है, तो उसी दिन परमात्मा आपको जाहिर हो जाएगा, दिख जाएगा, कहीं न कहीं से दर्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग मान नहीं पाते और हमारे भोलेनाथ विश्वास के रूप हैं। सत्य में हमारा विश्वास अचल हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल पक्की हो जाती है उसी दिन। लेकिन ये दोनों काम हम लोग कर नहीं पाते। परमात्मा ने जब हम लोगों को भेजा ना, माँ के गर्भ से जब हम लोग बाहर आए, तो आने के पहले कुछ बातें परमात्मा ने हमको आपको सिखलाया था कि संसार में जाना तो कुछ काम करना मैं बता रहा हूं। जीव ने कहा ठीक है प्रभु बताइए। परमात्मा ने कहा था कि जब संसार में जाना तो संसार वालों के साथ कभी विश्वास मत करना। विश्वास कहां रखना? विश्वास केवल मेरे पर करना। परमात्मा ने कहा था संसार में जाकर के विश्वास केवल मेरे ऊपर करना, संसार वालों के ऊपर कभी विश्वास मत करना। तो जीव ने पूछा कि अपने माता पिता और लोगों के साथ क्या किया जाएगा? प्रभु ने कहा कि जितने लोग आपको मिलेंगे उनकी सेवा खूब करना, उनकी खूब सेवा करना। संसार वालों को, माता पिता को, भाई बंधु को मात्र सेवा की आवश्यकता है। सेवा करिए, आप पैसवा दीजिए, खाने पीने की व्यवस्था चकाचक करिए, कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा। संसार केवल और केवल आपसे जुड़ा है तो इसी नाते जुड़ा है कि आपसे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। जिस दिन स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाएगा ना, फिर हमारा आपका लगाव उसी दिन समाप्त हो जाएगा। सेवा करने का भाव अगर बनाइए तो संसार में आप सफल रहेंगे। सेवा खूब करिए, आपको लोग वाह वाह कहेंगे। और सेवा नहीं करोगे ना, अपना पेट भरोगे आप, तो आपका नाम नहीं लिया जाएगा। कबीर दास ने अपने लिए कुछ नहीं किया, आप लोग जानते हो, अपने लिए कुछ नहीं किए थे और आज उनकी समाधि की पूजा करी जाती है। उनकी समाधि को भी लोग पूजते हैं और न जाने कितने धनपशु लोग खूब बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना करके यहां से चले गए, नाम तक नहीं लोग जानते हैं उनका। तो समाज की सेवा करिए, परमात्मा पर विश्वास करिएगा और एक काम और करिएगा कि अपनी खोज किया करिएगा, अपनी खोज किया करिए। कभी कभी न अकेले कोठरी में बैठ करके, घर में बैठ करके दरवाजा बंद किया करिए और पूछा करिए अपने आप से कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हम कौन हैं। एक महात्मा थे स्वामी राम तीर्थ जी, आप लोग नाम सुने होंगे। स्वामी राम तीर्थ जी कभी पूजा नहीं करते थे, कभी माला नहीं करते थे, कभी राम राम नहीं करते थे, वो पूजा वूजा नहीं करते थे। वो एक काम करते थे, माला जब लेते थे ना, दरवाजा बंद करते थे तो इंग्लिश में बोलते थे कि हु एम आई, हु एम आई। बस यही पूजा थी उनकी। हमेशा जब भी बैठते थे माला लेकर के तो हु एम आई, कि मैं कौन हूं, किस लिए यहां आया हूं। केवल यही पूजा उनकी होती थी। तो अपनी खोज कभी कभी किया जाए, संसार वालों से उम्मीद न रखा जाए। उम्मीद रखिए तो परमात्मा से रखिए।
संसार वालों की खूब सेवा करिए। ऐसा अगर करते रहेंगे तो हमारा और आपका दोनों का कल्याण होगा। कथा तो आज हो नहीं पाई कुछ, आज बस ऐसे परिचय हुआ। रामायण रामचरितमानस का पन्ना बस खुल पाया है, केवल पन्ना खुल गया है। कथा कल से सुनाई जाएगी भगवान की कृपा से, और समय होगा कथा का 2 बजे से। कथा का समय 2 बजे से होगा, 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा। क्योंकि समय अगर ज्यादा ले लेंगे हम इस समय ने, तो अभी 1 घंटे बाद फिर ये मंच। आइए बैठे बैठे थोड़ा प्रयास करके अमृत का पान कर लिया जाए। यद्यपि अमृत जो है वो लोग सोचते हैं कि यहाँ अमृत कहाँ मिलता है। अमृत तो देवता लेकर आए थे और लेकर के चले गए, लेकिन है अमृत, ओरिजिनल अमृत आज भी है, बस पीने वाला चाहिए। आइए हम सभी लोग मिल करके अमृत का पान कर लिया जाए। वास्तव में अमृत क्या है? अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत अगर है तो क्या है? अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों मारा मारा, फिर क्या है क्यों मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम आए, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तालियों के साथ सेवा करते रहिए। जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। काल सदा अपने
रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ डोले, ना जाने कब सर चढ़ डोले। हरि का नाम सुमिर निशिवासर, हरि का नाम सुमिर निशिवासर। दिन में और रात में दोनों में सुमिरन किया के हरि का सुमिरन दिन और रात, कोई टाइम नहीं होता है। एक ऐसी पूजा है, ये ऐसा मंत्र है प्रभु का नाम कि किसी भी टाइम कभी भी खा करके बिना नहाए कहीं भी हो लेते रहिए, उसका लाभ मिलेगा, है ना। हरि का नाम सुमिर निशिवासर, हरि का नाम सुमिर निशिवासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। और जो लोग केवल इस शरीर का ध्यान देते हैं उनके लिए ये बड़ी सुंदर पंक्ति है, ध्यान दे करके सुन लेंगे वो। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर प्रभु नाम आए। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम न आए, जिह्वा पर हरि नाम आए, जिह्वा पर हरि नाम आए। आखिरी में क्या होता है, आखिरी में क्या होता है इस देह का, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि से अनुसारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी के आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित से गावत वेद पुराण अष्ट दश, छो
शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश संपत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पर जब खानी। व्यास आदि हरि पर जब खानी। काग भुसुंड गरुड़ के ही के। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। मन हरनी विसरस फीके। कलिमल हरनी विषय रस फीके। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती के। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती के। दलन रोग भव मूरी अमी। दलन रोग भव मूरी अमी। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नटवर नागर नंदा गोकुल में आजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटवर नागर नंदा गोकुल के राजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय राधा 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 राधे 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 राधे